क्या होती हैं? हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और साथ ही कुछ ऑब्जेक्ट्स ओपेक भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये उनसे लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही है, ये इस बेसिस पर डिफाइन होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। तो शेडोज आखिरकार है क्या, ये हमें इस वीडियो में पढ़ना है। हम कई सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। आपको क्या करना है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। बच्चों, जो शेडोज बन रही है वो मेनली ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है। क्यों? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती। ठीक है, हमने कई सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स देखे थे ना। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती। तो हमें एक एक करके ओपेक ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना है सूरज की रोशनी में। ठीक है, आगे देखिए, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है। और शेडो कहाँ बनेगी? नीचे जमीन पर। What do you see on the ground? तो आप जमीन पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि कुछ डार्क पैचेस आ गए हैं जमीन पर। फॉर्म्ड बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। तो ये जो डार्क पैचेस आए हैं ना जमीन पर, ये किस वजह से आए हैं? ये उनकी शेडोज की वजह से आए हैं यहाँ पर। नाउ लुक एट दिस लिटिल बॉय। ये बच्चा, इसके ऊपर सूरज है, यानी ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में यहाँ पर सन है और ये बच्चा सन की रोशनी में खड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये डार्क पैचेस, बच्चों यही शेडोज हैं। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे पहले वो समझ लेते हैं, फिर एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी बॉडी से जो लाइट है वो पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पर सूरज है, सूरज की पोजीशन यहाँ ऊपर की तरफ होगी, सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं। तो इस बॉय के अंदर से ये पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस बॉय के पीछे वाले हिस्से पर तो सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन आगे वाले हिस्से पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही है। दैट इज वाई हमें एक फिनोमिनन देखने को मिलता है जो कि शेडो है। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर है? समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनकी आप सिर्फ परछाई देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स की परछाई देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एग्जैक्टली है या नहीं है। तो देखो, इसको और हम एक्टिविटीज से समझेंगे। देखिए, स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है? जमीन पर पेपर बिछा देना है। उसके बाद क्या करना है? होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। आपको कुछ हाइट तक, जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक शीट बिछा दी है। ठीक है, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ले लो, उसको रोशनी में रखना है, सूरज की रोशनी में रखना है या फिर कोई भी लाइट की रोशनी में रखना है हमें। और फिर यहाँ पर ये जो ग्राउंड पर आपने शीट बिछाई है ना, इस शीट पर शेडो बनेगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, जिससे कि ग्राउंड पर यानी जमीन पर उस ऑब्जेक्ट की परछाई बन सके। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड to draw the outline of the shadow while you are holding the object। तो जब आप ऑब्जेक्ट को पकड़े हो तो फिर आप अपने फ्रेंड से कह सकते हो कि वो आउटलाइन कर दे कि जो शेडो बन रही है उस पेपर पर। ठीक है, देखो इस एक्टिविटी में ये बच्चा खड़ा हुआ है और हम जो एक्टिविटी बात कर रहे हैं उसमें किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बॉय जो है ना वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इस तरह से यहाँ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों, आप लोगों ने एक शीट बिखरा दी है जमीन पर। ठीक है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से कहिए कि यहाँ पर ये जो इसकी शेडो बन रही है ना, इस पर वो आउटलाइन कर दें। ठीक है, अब देखो, ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। तो इसी तरह से आपको कुछ और ऑब्जेक्ट्स की
आउटलाइनिंग करनी है। पहले उन ऑब्जेक्ट्स को रखना है, कहाँ पर रखना है, लाइट में रखना है, नीचे शीट बिछा देनी है और उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो बने उस पर आउटलाइनिंग करनी है। समझ में आ गई अच्छे से? आगे देखिए, नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ द शेडोज। तो अब आपको क्या कहना है, अब आपको क्या करना है, अपने कुछ और दोस्तों से पूछना है कि वो ऑब्जेक्ट्स को पहचान पा रहे हैं इन आउटलाइन से। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। तो फिर वो कितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे यानी पहचान पाएंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स वो पहचान पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, क्योंकि शेडो हमें एक्यूरेट वे नहीं देती, एक्यूरेट ऑब्जेक्ट नहीं देती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आपने कभी अपनी परछाई देखी है जब कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं हो, बिल्कुल अंधेरा हो? डू यू ऑब्जर्व अ shadow when there is just a source of light and nothing else in a room। अच्छा, क्या आपने कभी अपनी शेडो देखी है जब वहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे कि अंधेरे में रात के समय अगर छोटा सा बल्ब जल रहा होता है तो हमारी कितनी बड़ी सी शेडो बनती है ना? और एक बार तो क्या हुआ था, हम अपनी शेडो देखकर ही डर गए थे, है ना? डर जाते हैं ना रात के टाइम पे। आगे देखो, इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट and an opaque object to see a shadow। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमें एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है शेडो को देखने के लिए। शेडो का मतलब आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं, शेडो मीन्स हमारी परछाई। तो परछाई देखने के लिए आपको सबसे पहली बात सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। अंधेरे में शेडो नहीं दिखेगी, अगर अंधेरे में थोड़ी सी भी लाइट होगी तो शेडो दिख जाएगी। समझ में आ रही है? और साथ में ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपैक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी उसके अंदर से लाइट पास नहीं होनी चाहिए। और शेडो बनती ही क्यों है, क्योंकि अंदर से लाइट पास नहीं हो पा रही है, तो यहाँ जो बाहर वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ रही, दैट इज वाई यहाँ पर शेडो प्रोड्यूस होती है और ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक है, आगे देखिए, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। तो क्या अब किसकी जरूरत है, देखो यहाँ पे समझो। Activity 3, this is an activity that you will have to do in the dark। ये एक्टिविटी आपको अंधेरे में करनी होगी, ठीक है? इन द इवनिंग, शाम के टाइम कर सकते हैं आप। गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, एक खुले मैदान में चले जाओ, ठीक है? खुले मैदान में चले जाओ और वहाँ पे अपने कुछ दोस्तों के साथ चले जाओ और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखो। यहाँ पे जैसे ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे गए हुए हैं इसी तरह से। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। और अपने साथ क्या लेकर जाना है आपको, एक टॉर्च लेकर जानी है और साथ ही एक कार्डबोर्ड शीट ले जाओ या कार्ड शीट ले जाओ, कुछ भी ले जाओ अपने हिसाब से, जो आपको मिल जाए, कोई भी पट्टा ले जाओ, ठीक है? आगे देखो, hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face। मतलब क्या है यहाँ पे, hold the torch close to the ground, आपको क्या करना है, टॉर्च को पकड़ना है, ठीक है? and shine it upwards, और उसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है। देखो जैसे ये पकड़ा हुआ है ना, उसी तरह से, so that its लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस, यानी उसकी लाइट आपकी फ्रेंड के फेस पर पड़े, ठीक है? यहाँ से ये लड़की क्या कर रही है, एक टॉर्च पकड़ी हुई है, इस टॉर्च से रोशनी डाली इसने अपने फ्रेंड के फेस पर, और पीछे एक और लड़की खड़ी हुई है जो कि शीट पकड़ी हुई है। देखो, यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है, टॉर्च, और ओपेक ऑब्जेक्ट, ये जो मिडिल में लड़की खड़ी हुई है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रही है। इफ देयर वर नो ट्रीज, अगर यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, यानी आपके जो ये दोस्त खड़ा हुआ है, ये बीच में जो इनके फ्रेंड खड़े हुए हैं, इनके पीछे अगर कोई भी पेड़ वगैरह नहीं है, बिल्डिंग वगैरह नहीं है, ठीक है? वुड यू सी द ऑब्जेक्ट, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर
फ्रेंड्स हेड, तो क्या आपको अपने फ्रेंड के सिर की शेडो दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ पे, दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई शेडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट पास थ्रू द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, मतलब क्या है, यहाँ पे जो शेडो है वो उस बॉडी से पास नहीं, यहाँ पे जो आपने टॉर्च जलाई है तो वो टॉर्च इस ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपने टॉर्च जलाई तो ये इस ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे शेडो ज़रूर बनी होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पर शेडो का फॉर्मेशन ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, बट शेडो आपको दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेडो बनी नहीं है, ये इस लाइन का मतलब है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। ठीक है, अब आपको अपने दूसरे फ्रेंड से कहना है कि पीछे एक शीट लेके खड़ा हो जा। पीछे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, ट्री वगैरह नहीं है, हमें शेडो दिखाई नहीं दे रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है शेडो बनी नहीं है। तो फिर आप अपने किसी एक फ्रेंड से कहिए कि पीछे शीट लेके खड़ा हो जाए। तो अब फ्रेंड को खड़ा करना है शीट लेकर, जो कार्डबोर्ड शीट आप लेकर आई थी ना अपने साथ, उसको। आप देखिए, इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट, तो क्या अब आपको शेडो यानी परछाई दिखाई दे रही है कार्डबोर्ड शीट पर? तो बिल्कुल दिखाई देगी बच्चों। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो शेडो है वो सिर्फ स्क्रीन पर ही बनती है। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये जो बीच में खड़ा हुआ है ना, बीच में जो लड़की खड़ी हुई है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके साथ साथ पीछे ये स्क्रीन पकड़ी हुई खड़ी है। पीछे कोई पेड़ नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं था, वरना उस पर हमें शेडो बनती हुई दिखाई देती, बट अब पीछे बिल्डिंग भी नहीं है, ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें शेडो नहीं दिखाई दे रही थी। बट दिखाई नहीं दे रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेडो बनेगी नहीं, शेडो बनेगी। अगर आप शीट लेकर पीछे खड़े हो जाओगे तो आपको शेडो बनती हुई दिखाई ज़रूर देगी। तो समझ में आ रहा है आपको कि जो शेडो है वो सिर्फ स्क्रीन पर ही बनती है। अगर पीछे कोई स्क्रीन नहीं होगी तो आपको शेडो बनती हुई नहीं दिखाई देगी, आप शेडो बनती हुई नहीं देख सकते। समझ में आ रही है? द ग्राउंड, उसमें शीट का काम कौन कर रहे थे? ग्राउंड। जब हम ऑब्जेक्ट पकड़े हुए थे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर और ज़मीन पर शेडो बन रही थी। वॉल्स ऑफ अ रूम, जो दीवारें होती हैं ना कमरे की, उन पर भी शेडो बनती हुई हमें दिखाई देती है। शेडो सिर्फ स्क्रीन पर ही ऑब्टेन्ड होती है। तो एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 में हमने क्या सीखा? एक्टिविटी 2 में हमने ये सीखा कि शेडो बनाने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, शेडो बनाने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है। ठीक। दूसरी बात, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि जो शेडो है वो स्क्रीन पर बनती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम। देखिए ये इसी का पार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडोज यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें हमने ग्राउंड वगैरह देखा, ठीक है, वॉल्स ऑफ रूम, इसके साथ साथ जो बिल्डिंग है, कुछ और अदर सरफेसेस हैं, उन पर शेडो बनती हैं, वो स्क्रीन की तरह काम करती हैं। आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा, ये गेम किसने खेला है? किसने ये गेम खेला है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखकर ऐसा लगता है कि रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। आप लोग इस गेम को ज़रूर ट्राई करना। अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से पकड़ना, ये आपको अलग शेप दिखाई दे रही है ना। अलग अलग शेप्स आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखो, इन्होंने ये किसी का फेस बना दिया है। किसका फेस है ये? चलो आगे देखो। शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो शेडोज जो हैं वो हमें ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाती है, लेकिन कभी कभार तो ये हमें मिसलीड कर देती है। लेकिन कभी कभार ये हमें मिसलीड भी कर सकती है। जैसे हमने अपने हाथों को फिंगर्स को इस तरह से एडजस्ट किया कि ये शेप बन गई, ये शेप बन गई, ये शेप बन गई। क्या रियलिटी में ये
किसी एनिमल की, ये किसी एनिमल की शैडो है या फिर आपके हैंड्स की शैडो है? तो ये तो आपके हैंड्स की शैडो है, बट दिख कैसी रही है? एनिमल की शैडो जैसी दिख रही है। तो क्या रियलिटी में ये एनिमल है? नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये हमें मिसलीड कर रही है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस फिगर में यहाँ पे दे रखे हैं। आप अपने हाथों से कुछ और अदर एग्जाम्पल्स भी क्रिएट कर सकते हो और शैडो के मज़े ले सकते हो। ठीक है, तो शैडो आपको अब कुछ कुछ समझ में आने लगा। देखिए, एक और एक्टिविटी हम ट्राई करेंगे, एक्टिविटी 4। देखिए, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। आपको क्या करना है? स्कूल में ग्राउंड में एक चेयर रख देनी है। ठीक है, और उस दिन धूप निकली होनी चाहिए। सनी डे बोला है ना, तो उस दिन धूप निकली होनी चाहिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? यहाँ पर स्कूल ग्राउंड तो नहीं है, बट हमने कोशिश की है कि हम आपको शेडो दिखा पाएँ। ठीक है, वॉट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? तो आप शेडो से क्या ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, शेडो बन कैसी रही है? जब आप चेयर को घुमा रहे हो तो कैसी शेडो बन रही है? तो बस वही हमें इस एक्टिविटी में देखना है। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या शेडो हमें एक्यूरेट पिक्चर दे रही है चेयर की शेप की? तो एक्यूरेट पिक्चर तो नहीं दे रही बच्चों, एक्यूरेट पिक्चर तो हमें यहाँ से नहीं मिल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? नो। आगे देखिए इसके, इफ द चेयर इज टर्न्ड अराउंड अ लिटिल, अगर आप चेयर को थोड़ा सा मोड़ दो, थोड़ा सा घुमा दो, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज? तो शेडो की जो शेडो बन रही है उसकी शेप कैसे चेंज हो जाएगी? तो बच्चों बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी देखो, मेरी बात समझो ध्यान से। ये एक चेयर है, इस चेयर में इधर सोच लो कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, या फिर हमने एक ग्राउंड की कल्पना करी है। तो ये मान लीजिए एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक चेयर रखी है और ऊपर की तरफ एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो यहाँ पर बल्ब है और ग्राउंड के टाइम पर सन काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे लाइट पड़ेगी, तो अभी तो इसकी इस पार्ट पे लाइट पड़ रही है, पीछे वाले पार्ट पे नहीं पड़ रही, दैट इज वाई पीछे शेडो बन गई है। ठीक है, अब आप टर्न कर दोगे तो चेयर के कुछ और दूसरे पोर्शन पे लाइट पड़ेगी, लेकिन कुछ और दूसरे पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ेगी, तो शेडो थोड़ी डिफरेंट बन जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे देखिए, टेक अ थिन नोटबुक, एक पतली सी नोटबुक लो, एंड लुक एट इट्स शेडो, और उसकी शेडो देखो। कैसे देखनी है शेडो? देखो, शेडो देखने का सबसे आसान तरीका, सोर्स ऑफ लाइट ऊपर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नीचे होना चाहिए, स्क्रीन इधर होनी चाहिए। सही है, आसान है ना? अच्छा, इसके अलावा कुछ भी कर सकते हो आप। देखो कैसे, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट कर दो, यहाँ स्क्रीन कर दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दो। जैसे ही लाइट्स इधर टकराएंगी ना इससे, ठीक है, तो इसके सिर्फ ये बाहर वाले ऊपर वाले सरफेस पर लाइट सूरज की रोशनी पड़ेगी, लेकिन पीछे वाले सरफेस पर रोशनी नहीं आएगी। दैट इज वाई इस स्क्रीन पर शेडो बन जाएगी। और बीच वाला ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हमने अपनी पहली वीडियो में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए थे, जिससे आप इस टॉपिक की फीलिंग ले पाएँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो, अब उसकी शेडो निकाल कर देखो, उसकी शेडो कैसी दिखाई दे रही है आपको। डू द टू शेडोज सीम टू हैव सिमिलर शेप? क्या दोनों शेडोज की शेप आपको सेम दिखाई दे रही है? तो जिस तरह से आप उसे रखोगे ये उस बात पे डिपेंड करता है। दोनों की शेप सिमिलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, देखिए, टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। कुछ फ्लावर्स ले लो, कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स ले लो और उनकी शेडोज को देखो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक रेड रोज लिया और एक येलो रोज लिया, अब दोनों की शेडो बनाई। क्या दोनों की शेडो के कलर अलग अलग दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों शेडो के कलर सेम ही दिखाई देंगे। शेडो का कलर फिक्स है, कैसा है? ब्लैक। When the colors of the objects are different, अब यहाँ पे देखो शेडो कैसी दिखेगी जब ऑब्जेक्ट्स के कलर अलग अलग हैं लेकिन शेप सेम है ना? रेड रोज की भी शेप वही है और येलो रोज की भी शेप वही है, लेकिन दोनों के कलर अलग अलग हैं। दोनों के कलर अलग 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 हैं, बट शेडो ब्लैक ही कलर की बनेगी। ठीक है, और शेडो से आप नहीं पहचान सकते कि ये रेड रोज है
या फिर ये येलो रोज है। बट हाँ, ये अगर कुछ आप ये बता सकते हो कि ये रोज है, बट रेड है या येलो है, ये शेडो की हेल्प से आप नहीं बता सकते। शेडो हमें कलर नहीं बताती है ऑब्जेक्ट्स का, सिर्फ शेप के बारे में कुछ आइडिया दे देती है। ठीक है, आगे देखिए। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। तो एक बड़ा सा बॉक्स ले लो और उसकी शेडो जमीन पर देखो। फिर क्या है, व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ शेडो चेंजेस। तो जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, ठीक है, कभी इधर कभी इधर, अपनी तरफ से पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। कभी बॉक्स इधर रख दिया आपने, कभी उठा के रख दिया है ना, कभी बॉक्स इस तरह से रखा हुआ है, कभी उठा के रख दिया, अपनी तरफ से पोजीशंस चेंज कर दीजिए। तो जब आप पोजीशंस चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से उसकी शेडो भी बदलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट। ठीक है, व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट when the long side of box is pointed towards the sun। ठीक है, when is the shadow of the box the shortest, यानी जब जो परछाई बनेगी, बॉक्स की परछाई बनेगी वो छोटी है। जब जो बॉक्स का ऊपर लंबा वाला हिस्सा है ना, लॉन्ग साइड है ना, बॉक्स जो होगा वो एक वो मेनली एक क्यूबॉइडल शेप में होगा, लेकिन क्यूबॉइड का जो एक एक फेस होगा वो रेक्टेंगल होगा। अब देखो यहाँ पे बॉक्स को जब आप इस तरीके से रखेंगे तो इस केस में यहाँ पे शेडो छोटी बनेगी। ठीक है, व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन। और इस केस में भी जब शॉर्ट साइड जो है वो सन के टुवर्ड्स रखी हुई है, तब क्या होगा, शेडो छोटी बनेगी। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। तो अब इस लॉन्ग बॉक्स का कॉन्सेप्ट हम कल और अच्छे से समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और एक सिंपल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पिन होल कैमरा के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।